ऑयस्टर मशरूम जिसको ढींगरी बोलते हैं, ये जयपुर के अंदर कोई एक था बड़ा स्कूल वाला, वो मुझे कहता है कि मेरे यहाँ पर जो ऑयस्टर मशरूम का थोड़ा सा डेमो के तौर पर बता के जाओ। तो उसके यहाँ पर मैं जा करके 60 बैग भरा, 60 बैग भर करके उसको बताया कैसे भरा जाता है, कैसे रखा जाता है। जब भी बैग भरा जाता है 12 से 15 दिन का टाइम स्पान रहने, नहीं बीज बढ़वार का होता है, वो पूरा हो जाए। अच्छा। तो थैली को हटा दो प्लास्टिक वाले को, और इन गट्ठरों को ऐसे रख दो, रोज पानी पिलाना शुरू कर दो। ये रहता है इसमें। ठीक है। अब कैसे शुरू करते हैं, एक वीडियो है, किसी ने वीडियो बनाया था और वो वीडियो डाल दिया। तो जो कल मेरे को जम्मू कश्मीर से फोन आया ना, वो इसीलिए आया था, उस वीडियो को किसी ने देख लिया। देखते ही उन्होंने देखा कि हाँ सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा, तो उस वीडियो का ऊपर का पेज है ये, एक तरीके से ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम है। यहाँ से शुरुआत अपने को करना चाहिए। इसको प्रैक्टिकल मशरूम भी बोला जाता है। कैसे शुरुआत करेंगे, अलग अलग स्ट्रेन आती है इसकी, यानी अलग अलग वेराइटियां हैं। ये अलग अलग वेराइटी है इसकी, है ना। तो मैं आपको वेराइटी बताया हूं पीसी, प्लोरोटस सीटिनोप्लेट्स, यानी पीसी। ये वेराइटी अपने को लेना। आपको जब भी लेना हो बीज, चाहे मुझे फोन घुमा लेना, बीज वालों का नंबर आपको दे दूंगा। कुछ लोगों ने तो शायद लिख भी लिया होगा। तो आप उनसे 100 से 125 रुपये केजी के बीच में आपको बीज मिलता है, ले सकते हो और अपने घर पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब वो जो स्कूल वाला था, उस स्कूल वाले ने कहा कि सर मेरे तो थोड़ी सी संख्या बढ़िया लगाओ बैगों की। तो मैं क्या किया कि 4 ड्रम प्लास्टिक के मंगवा लिया। अपन ऐसा कर सकते हैं, अपने घर के अंदर केवल एक ही ड्रम मंगवाएं। इस ड्रम में 200 लीटर पानी आ जाता है। तो 200 लीटर पानी आएगा। अपने एक ही ड्रम की बात करें तो आपको क्या करना है, इस ड्रम के अंदर 15 किलो भूसा डालना गेहूं का, 12 से 15 किलो। अच्छा। वो डाल दिया पहले, जैसे आज शाम के टाइम में काम करना, शाम को डालेंगे, ये काम शाम को करेंगे। अच्छा। डाल दिया, फिर हम पानी डालते हैं, तो भूसा उठने लगता है, उसको अपन दबाते हैं। जब पूरा भर जाता है तब टेप वाटर को, पानी को बंद कर देते हैं। ठीक है सर। और उस टाइम तक 100 लीटर पानी आता है, क्यों भूसा भी तो डाला था। तो 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को दवा डालनी होती है इसके अंदर। अच्छा। तो एक ड्रम अपन ने ले लिया, उसने कहा मेरे को 4 ड्रम के अंदर डालो। तो एक में 15 किलो भूसा लेते हैं, तो मैं 60 किलो भूसा मंगवा लिया। भाई 60 किलो भूसा ले आओ और चारों को एक साथ अपन जो है गला देते हैं, भूसे को ट्रीट करते हैं। अब जो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, वो पहली तो ये है, इसको बोलते हैं बाविस्टीन। बाविस्टीन नाम की दवा है। 100 लीटर पानी एक ड्रम के अंदर अपन डाल रहे हैं, तो 100 लीटर पानी के हिसाब से 5 ग्राम बाविस्टीन डालेंगे, थोड़ी सी 5 ग्राम। सूखा पाउडर आता है। दूसरा, भूसे के अंदर बीमारी हो सकती है, इसलिए तो अपन ने बाविस्टीन डाली। बीमारी को खत्म करता है। बीमारी फंगस से लगती है, मशरूम भी फंगस ही है, लेकिन उसके अच्छे गुणों को देख करके अपने को कहा मशरूम उगाओ। और उसके गलत रूप है, जिनको सांप की छतरी बोलते हैं, जो बरसात के टाइम में गाय भैंस के गोबर जहाँ डालते हैं वहां पर उग जाते हैं, वो इसका खरपतवार है। यूं समझो आप, जैसे गेहूं का, जवार, बाजरे का खरपतवार होता है ना, वैसे इसका खरपतवार है। वो खराब चीज है। तो इस फंगस को खत्म करने के लिए बाविस्टीन डालते हैं। कौन सा फंगस? वो जो बीमारी फैलाता है। आपने देखा होगा गेहूं के अंदर एक बीमारी लगती है, अपन खेत में जाते हैं, सारी बालियां तो ठीक है, एक बाली काले कलर की दिखाई देती है, और उसको हम टच कर दें तो उसमें से चूर्ण निकलता है। वो सबसे खतरनाक बीमारी है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का काला किट रोग उसको बोला जाता है। जहां अपन थ्रेसिंग करवाते हैं ना, जहां जहां पर वो उसके बीजाणु लग जाएंगे, जिस जिस बीज पर, वो सारा ही कंटामिनेटेड यानी संक्रमित हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन जो है इस बाविस्टीन नाम की दवा से उपचारित कर रहे हैं अपने गेहूं के भूसे को, इसलिए डाल रहे हैं। और कितना डाल रहे हैं? 100 लीटर पानी के अंदर, यानी एक ड्रम में 15 किलो गेहूं का भूसा था, 100 लीटर पानी डाला था, तो 100 लीटर पानी के हिसाब से 5 ग्राम बाविस्टीन, ये ध्यान रखना है, केवल 5 ग्राम। दूसरा, उस भूसे में कीड़ा भी हो सकता है, तो कीड़े को खत्म करने के लिए इमिडा क्लोरपिड नाम की दवा डालते हैं, शॉर्ट में इमिडा बोलते हैं। इमिडा
है ना। दवाओं के अलग अलग नाम होते हैं। तो अपन इमिडा डालेंगे, कितनी डालेंगे? 100 लीटर पानी के लिए 25 ml। 25 ml ये लिक्विड आता है, पाउडर नहीं आता इसका। अच्छा, लिक्विड, इसलिए इस लिक्विड को ml में मापा जाता है। तो 25 ml, तो देखो याद रखने में सुविधा हो जाएगी। 5 ग्राम 25 ml। और फिर इस भूसे को हम साफ सुथरा करना चाहते हैं, कोई भी गंदगी नहीं रहे, तो हम डालते हैं इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड। इसका फ्यूम्स बनता है, ये उड़ जाती है। तो उड़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं, इस दवा को डालने के बाद में ढक्कन लगाना पड़ता है, तब जाके ये काम करेगी। तो कितनी डालते हैं अपनी ये डालते हैं 250 ml 100 लीटर पानी में, यानी 1 ड्रम के अंदर। तो देखो आपको रिपीट करता हूं, 200 लीटर पानी आने वाला ड्रम लिया, 15 किलो गेहूं का भूसा डाला, 100 लीटर उसमें पानी आया, 1 बाल्टी ली, उसके अंदर 5 ग्राम बाविस्टिन डाली, 25 ml इमिडाक्लोरपिड डाला, 250 ml फॉर्मल्डिहाइड डाली, थोड़ा पानी डाला, घोल बना लिया और उस ड्रम के मुंह पर ऊपर घुमाते हुए हमने डाल दिया। शाम के टाइम ये काम किया और ढक्कन बंद कर दिया। रात भर पड़ा रहेगा, सुबह उस ढक्कन को खोल करके भूसे को बाहर निकालेंगे। बस ये इतना सा ही प्रोसीजर है इसमें सर जो ड्रम है वो ढक्कन वाला होना चाहिए। मान लीजिए ढक्कन वाला नहीं है तो फ्लेक्स ले लें, फ्लेक्स रख करके रस्सी से बढ़िया बांध दे। अभी दिखाता हूँ, है ना, वो कर सकते हैं। हाँ, वो दवा नहीं निकले बाहर, उड़े नहीं। ठीक साहब, एक जब भी काम करेंगे ना अपने इस मशरूम के अंदर, हमेशा ध्यान रखना, कोरोना के अंदर जैसे दवाओं से हाथ साफ करते थे ना सैनिटाइजर से, वैसे एसीटोन नाम की दवा है, इसको रुई के लगा करके हाथों को साफ करना है। अच्छा, दवा से कब? जब मान लीजिए अपन ड्रम में से भूसे को निकालते हैं तब। फिर बीज को तोलना है तो छोटे टब लेंगे अपन प्लास्टिक के, उनको साफ करेंगे इससे। फिर बड़ा टब जिसके अंदर हम भूसा तोलेंगे उसको साफ करेंगे। फिर जिस प्लास्टिक की शीट को बिछा करके अपन 6-6 किलो की ढेरियां बनाएंगे भूसे की, उसको साफ करेंगे। ये ध्यान रखना है। तो अपने ये दवाओं के साथ में उसी दुकान से ये भी लेकर के आ जाए और उसको कह दें भैया एक रुई का गैस भी दे दे। एसीटोन लिख लो, एसीटोन दवा है, ये लिख लो साहब। तो ये दवाइयां लगती है, लेकिन ये शुरू में लग रही, देखो बाद में बिल्कुल भी कोई दवा नहीं लगेगी। कभी भी आपको दिमाग में लाना ही नहीं, अपनी आदत पड़ी हुई है वो दवा डालने की, तो आप अब बाद में नहीं डालोगे कभी भी, ये ध्यान रखना है। नहीं तो मशरूम मर जाएगा, तो यहीं पर रहेगा। और ये दवा भी निकल जाएगी, अभी बताता हूं कैसे। अपन बैलेंस भी ले लेते हैं, जैसे आप नहीं खरीदो कोई बात नहीं, पड़ोसी का मांग लो तो भैया थोड़ी देर के लिए बीज तोलना है। रुई भी ले लेते हैं, प्लास्टिक की थैलियां लेते हैं, गेहूं का जो भूसा है ना उसमें बीज मिला करके भरना चाहते हैं, तो थैली की साइज लिख लो आप 45 × 60 सेंटीमीटर। 45 × 60, 45 तो चौड़ी, 60 लंबी यानी ऊंची। इस साइज की थैलियां होनी चाहिए। थैलियां देखिए, जैसे मान लीजिए ये कागज है, ये 45 है, ये 60 है, यूं समझो आप। अब क्या करते हैं अपन, इस थैली का यहां से नीचे पैंदा इसको काट देंगे अपन, इसको काट देंगे और 4 जगह छेद कर देंगे। जैसे मैं इसी में छेद करना चाहता हूं, देखो आप कैसे करूंगा, यहां छेद करना चाहता हूं, इस कागज को फोल्ड कर दूंगा, यहाँ से थोड़ा सा कट कर देता हूं, ये लो साहब छेद हो गया। ऐसे इधर कर दूंगा, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ करके यहाँ कर दूंगा, और फिर यहाँ पर 4 जगह छेद करना है। इतना ही छेद करना, इससे बड़ा नहीं। देखो मेरी चिट्टी अंगुली हल्की सी दिख रही है, ये प्रॉपर मतलब वो है साइज। फिर फ्लेक्स ले लोगे आप, यानी ये प्लास्टिक का आता है ना, अपने पास में कोई तिरपाल हो तो वो देख लो बढ़िया साफ सुथरा, वो अपने को लेना है। और बीज मंगवाना है तो बीज अपन जो उनसे मंगवा लेंगे, 100 से 125 रुपए केजी का अपना भाव लगेगा। ठीक साहब, फिर इसके बाद में ये मापने के हैं, मैं अभी नंबर दे दूंगा, मैं नंबर दे दूंगा। हाँ, अब देखो इसको जो अपन उगाते हैं ना, तो इसके लिए अपने को एक तो मीडिया बनाना पड़ता है, एक सबस्ट्रेट बनाना पड़ता है। मीडिया का मतलब छोटा खाना, सबस्ट्रेट का मतलब बड़ा खाना। तो छोटा खाना क्या है, जैसे मान लो आप उत्पादन कर रहे हो मशरूम का, लेकिन ये कहने लग जाओ मेरे को सर मैं तो नया बीज बनाना चाहता हूं,
तो उस केस में क्या, जो आपका नया मशरूम है ना, उस मशरूम का ऊपर का टोपी और नीचे का डंठल, उसके यहाँ से बीच में से ब्लेड से चीरा लगा करके छोटा सा टुकड़ा उठा करके पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब में मीडिया में रख दोगे, तो वो छोटा खाना है मीडिया, और उसमें ये टुकड़ा बढ़वार कर लेगा। फिर उस बढ़वार को उठा करके गेहूं की जो गुगरी है ना, उसके दानों के अंदर उसमें डालोगे आप, तो वो बीज बनेगा मास्टर स्पान। ये बोतलों में बनता है, ये किसी को बेचने का नहीं होता। और जब वो बोतल बन जाएगी ना, तो बोतल में से थोड़े थोड़े दाने लेकर के जिन थैलियों के अंदर हमने दाने भर रखे हैं गेहूं के, उनमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं, वो बीज बनता अपने लिए, उसको बोलते हैं कमर्शियल स्पान। तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा तरीके से। लेकिन ये एक इसमें है कि छोटा खाना भी बनता है, बड़ा खाना भी बनता है, बिजाई करते हैं, फिर फसल आता है। तो अपन अभी फसल की बात कर रहे हैं, वो दूसरी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब देखो फसल में उस स्कूल वाले ने क्या किया, चारों ड्रम ले लिए, 60 किलो गेहूं का भूसा ले आया, ठीक है। 15-15 किलो भूसा जो है ड्रमों के अंदर भरना शुरू कर दिया, भर दिया। शाम के टाइम में हम ये काम किए। फिर जो है हमने दवाओं का घोल बनाया, दवाओं का। तो देखो भूसे को उपचारित करने की या जमीन को उपचारित करने की 3 विधियां हैं आज की तारीख में। पहली है गरम गरम पानी चलाओ जमीन में या भूसे में। दूसरा है गरम गरम भाप चलाओ जमीन में या भूसे में। हमने दोनों के लिए मना कर दिया साइंटिस्ट लोगों को। देखो हम नहीं कर सकते, हम कहाँ से पानी गर्म करेंगे, कहाँ से भाप गर्म करेंगे, कोई पाइप फट जाए, हम जो है उसमें कुछ अलग हो जाए मामला। हमने कहा हमारे को तो आप रसायन बताओ, केमिकल बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप यूँ करना, बाविस्टीन, इमिडाक्लोरपिड, फॉर्मल्डिहाइड काम में लेना, जो रेट मैंने आपको बता दी, जो दर बता दी, 5 ग्राम 25 ml 250 ml। तो ये 3 विधियों से भूसे को उपचारित किया जाता है। हम इस विधि को पकड़ रहे हैं, केमिकल वाली को। यहाँ पर ये दिखाया है। आओ साहब आगे बढ़ो। ड्रम के अंदर भूसा डाल दिया, दवा के अंदर जो है उस बाल्टी के अंदर दवाओं का घोल तैयार किया, उसको घुमाते हुए डाल दिया। अब ढक्कन बंद करना है। तो ढक्कन मान लीजिए अपने पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्लैक्स लगाओ और रस्सी से खींच करके बांध दो। देसी जुगाड़ हो गया, कहीं नहीं निकलेगा वो दवा, कहीं भी नहीं निकलेगी। रात भर के लिए वो भूसा इस दवा से उपचारित होगा, और जो भी गंदगी उसके यहाँ पर लगी हुई है ना, वो सब बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। अब दूसरे दिन ढलान वाली जगह बना करके इस भूसे को बाहर निकालना पड़ेगा ड्रम से। नेक्स्ट लो साहब, ऐसा ढलान वाली जगह बना ली, वो हमारा भूसा ऐसे था। फिर हम भूसे को बाहर निकाले तो ऐसी ढेरी बन गई, और इसमें फिर 6-6 किलो की ढेरी बना करके बिजाई करते हैं। तो ऐसे करते हैं। अब चलते हैं उस स्कूल वाले पर। लो साहब ये आ गया स्कूल वाला है, दोनों को कह दिया मैंने कहा चलो जी भूसा निकालो, काम करो। काम करोगे तो अच्छा रहेगा, बॉडी फिट रहेगी। तो यहाँ पर एक बेंच लगा दी हमने, एक फंटा लगा दिया, उस पर फ्लेक्स बिछा दिया और भूसे को बाहर निकालने लगे। ढलान वाली जगह बना करके, ढलान को अच्छी तरीके से देखो, ऐसे सही आ रहा है समझ में। ये अब अपने आप ही पानी निकलेगा, पानी निकलेगा। तो अपन ये काम दूसरे दिन सुबह कर रहे हैं। रात भर छोड़ा था, उपचारित हो गया, कोई भी गंदगी सब उन दवाओं से साफ हो गई। अब जब पानी निकलेगा ना इसमें से, तो सारी दवाइयां निकल जाएगी। यदि नहीं निकलती तो हम जब इस भूसे में 6-6 किलो की ढेरी बना करके बीज डालते हैं ना, तब हमारा बीज मर जाता। इसलिए ये प्रूव करता है, ये सिद्ध करता है कि बिल्कुल भी उस दवा का अंश नहीं रहा। उस दवा ने काम करके पानी के साथ निकल ली और पीछे कुछ भी नहीं रहा। इसलिए हम बोलते हैं कि मशरूम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इसलिए बोलते हैं। ठीक साहब, लो पानी निकल रहा है, और फिर हम साइड में तैयारी कर लिए। उधर तो पानी निकल रहा है, इधर हमने फ्लेक्स बिछा दिया साहब। तो ड्रम से निकालने के बाद सर भूसा को कितनी देर? वही कह रहा हूँ, देखो वही कह रहा हूँ। हमने निकाल दिया, पानी निकल रहा है, इधर तैयारी कर ली, फ्लेक्स बिछा दिया, क्योंकि 6-6 किलो की ढेरी इस पर बनाएंगे। तो ये तैयारी होने लग गई, उधर पानी निकलने दो। 1 घंटे में पानी निकल जाता है। अब पानी निकला कि नहीं इसकी जांच करनी है। मान लो 1 घंटे में नहीं निकले, तो आप भूसे को उस ढेरी में से ऐसे ले और जोर से खींचो, यहाँ से पानी नहीं निकलना चाहिए। छोड़ दिया, हाथ नम हो गया तो समझ जाना बिजाई की अवस्था है। 6-6 किलो की ढेरी बनाओ और उस पर बीज डालो। अब यहाँ ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं, तो 6 किलो भूसे की, गीले भूसे की ढेरी बनाई, उस पर 120 ग्राम बीज डालना है।
एक ढेरी पर। इसमें 2% के हिसाब से बीज डालते हैं। 100 किलो गीले भूसे में 2 किलो। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ 6 किलो है तो 6 किलो में 120 ग्राम बीज डलेगा। अब आपकी कितनी ढेरियां बनती है? 120 120 120 यूं करके मान लो आपके 10 ढेरी बनती है तो 1 किलो 200 ग्राम बीज लगने वाला है। ये आपका रहता तरीका। आप 1.5 किलो मंगवा लोगे ना तो अपना वो काम हो जाएगा 1 ड्रम वाला। समझ गए मेरी बात? बीज। अब इसको हम क्या करते हैं, वो जो दवा लाए थे ना, उधर पानी निकल रहा है, टेस्ट कर लिए। अब मान लो अपने को 6-6 किलो की ढेरी इस पर बनानी है तो स्प्रिट लगा के रुई के हाथ साफ कर लो। उस बड़े टब को साफ कर लो जिसमें 6 किलो तोलना है। छोटे टब में जिसमें बीज लेना है उसको साफ कर लो और अब ढेरी बनाना शुरू करो। ऐसे 6-6 किलो की ढेरियां बन गई। एक बार हाथ पैर धो करके जो आदमी ऊपर चढ़ गया ना सीट पर, वो फिर नीचे नहीं उतरेगा। ये ध्यान रखना। मशरूम ये कहती है कि मेरे को जितना सफाई से करोगे उतना तो ठीक है, और मेरे को जहां सफाई से नहीं करोगे ना वहीं पर मैं तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगी। आज की तारीख में सीकर जिले के पिपराली गांव के अंदर बटन मशरूम चल रहा है। अपने लोग यूं सोचते हैं कि मैं तो हो गया एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं हुआ जाता। मैं 2001 से लेकर के 6 तक अपने हाथों से काम किया हूं, तब मशरूम का एक्सपर्ट बन पाया हूं। तो साहब उसके क्या हो गया, उसके फंगस आ गया, यानी मशरूम के फंगस लग गया। कल शाम को उसने फोटो भेजी थी मेरे को। मेरा दिमाग खराब हो गया इसलिए कि किसान ने कितनी मेहनत करके कंपोस्ट बनाया था और उसमें जो है ये हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि उसने तरीके से काम नहीं किया। कहीं गड़बड़ छोड़ दी उसने, कोई गलती छोड़ दी उसने। मैं ये कर लिया और इस हाथ को यदि बीज के लगा दिया, समझो गया काम से। इतना ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कम से कम बोलना और अपना काम फटाफट निपटाना। और वो जो बाहर भूसे को निकाला था ना, उसकी ढेरी जितनी सकड़ी हो उतनी बढ़िया। और ये भी ध्यान रखना, आप तोलते गए नीचे वाला भूसा आया, ऊपर वाले में तो पानी नहीं था, नीचे वाले में पानी, और आपने ज्यादा पानी में भर दिया। तो थोड़ा ये भी देखना, नीचे वाला जब आने लगे ना तो उसको भी चेक कर लेना, पानी ज्यादा तो नहीं है, और फिर जो है आप बिजाई कर देना। अब इन पर 100-120 ग्राम बीज अपने को डालना है। ये बीज है। अब देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, कहीं से भी आप बीज मंगवाओ, बीज बिल्कुल सफेद कलर का हो, पहला काम। दूसरा, आप थैली को पकड़ करके ऊपर से और पेंदे को पकड़ करके ऐसे उल्टा पुल्टा करो ना तो दाने इधर उधर नहीं बिखरने चाहिए। ये पहचान है, एक पिंड के रूप में रहे आपका, तो वो अच्छा बीज है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, पिंड के रूप में तो है, आपने देख लिया, आप उसको तोड़ते हो और अंदर नीले कलर का, पीले कलर का, काले कलर का यदि ग्रोथ दिखता है तो समझ जाना मेरे को तो कंटामिनेटेड बीज दे दिया। इसलिए बीज बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, वो पहचान है। और डबल की हुई थैलियों में बनाते हैं इस बीज को। एक थैली 1 किलो माल आ जाए इतना, उसके बाहर फिर दूसरी चढ़ाया, फिर 750 ग्राम गेहूं के दानों को आधा उबाल करके इसमें भरते हैं, फिर इसके एक प्लास्टिक का जो है रिंग लगाते हैं, फिर उसमें नॉन ऑब्जर्वेंट कॉटन लगाते हैं, फिर रद्दी कागज लगाते हैं, रबर बैंड लगाते हैं, फिर इन थैलियों को ऑटोक्लेव में पकाते हैं 1.5 घंटे के लिए। इधर तो घुघरी बना लिए, लोकल में घुघरी बोलते हैं ना समझने के हिसाब से, तो घुघरी में तो दाना फट जाता है, इसमें फटना नहीं चाहिए, आधा पक जाए बस, ये ध्यान रखते हैं। और फिर थैलियां भर करके थैलियों को ऑटोक्लेव में मशीन आती है, उसमें पकाया जाता है 1.5 घंटा। फिर वहां से निकाल के एक दूसरी मशीन रहती है जिसमें नीचे टेबल रहता है और ऊपर शीशा लगा रहता है। उसमें 2 लाइट रहती है, एक लाइट तो अपने उजाले वाली और दूसरी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। तो उस पराबैंगनी किरण वाले स्विच को ऑन करके उनको वो लाइट देते हैं, तो कहीं भी गंदगी है ना सब फिनिश हो जाती है। और फिर तरीके से उसमें इनोकुलेशन का काम करते हैं, कल्चर डालने का, या पहले बीज बना हुआ तो उससे थोड़ा थोड़ा बीज लेकर सब में बीज डालने का, इतने इतने बीज है ना। मास्टर स्पान है तो मास्टर स्पान में से थोड़ा बीज लिया, एक थैली में डाल दिया, हिला के रख दिया, 5-10 दिन में तैयार हो जाएगा। ऐसे बीज बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल प्योर बीज हमारे पास में है, कोई अशुद्धि इसके अंदर नहीं है। मैं शंकर लाल जी से मंगाया, देखो कैसे पैकिंग करके मेरे पास में भेजिए। और फिर जो है ये ढेरियां बना करके इन पर अब बीज में तोलने लगा। तो मेरे पास में वो प्लास्टिक वाला नहीं था, प्लास्टिक का लेना आप कभी करो तो मैंने ये जुगाड़ कर लिया, स्टील का था, है ना।
और तोलने करने के तराजू वगैरह ले लिया, मैं 120 ग्राम बीज इसमें तोल रहा हूँ और हर ढेरी के ऊपर 120 ग्राम बीज डालूंगा। आप जैसे ही तोलते हैं 120 ग्राम कोई ढेली रहती है, उस ढेली को हल्का सा ऐसे 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 करना, दाने अलग अलग हो जाएंगे और फिर उस ढेली पर डाल करके ढेली को पूरा मिक्स करके फिर थैली को भर देना। 2 तरीके थैली भरने के, या तो थैली को पकड़ कर पहले भूसा डालो, फिर बीज छिड़को, फिर भूसा डालो, फिर बीज छिड़को, फिर भूसा डालो, फिर बीज छिड़को, फिर भूसे से ढक दो। इसको बोलते हैं लेयर्ड सिस्टम, परतदार विधि। लेकिन इसमें कौन माथाखोड़ी करे, अपन क्या करते हैं एक साथ ही ढेरी के ऊपर डाल के मिक्स करके इसको भर देते हैं और उसको फिर रख देते हैं मुंह बंद करके। ठीक सा डबल थैली दिखा रहा हूं यहाँ पर, एक थैली में दूसरा थैली, इसमें बीज बनता है। वो जो गेहूं के दाने हैं ना, डबल थैली इसलिए करते हैं कि इन दानों को उस मशीन में ले जा करके भाप देते हैं ना 1.5 घंटे, तो एक थैली फट जाए तो दूसरी के अंदर बीज बचा हुआ रह जाए, क्यों वो तो गरम गरम भाप रहेगी। और थैली कहीं टच हो जाए वो तो पूरा गर्म हो जाएगा, इसको जला डाले कहीं तो एक जले तो दूसरी तो बचे, इसलिए डबल थैलियां काम में लेते हैं। लो साहब, सब 120 ग्राम के हिसाब से डाल करके अपना अपना काम करने लगे, इसको मिक्स करके थैली भरने लग गए। मैं थैलियों की कटिंग कर रहा हूँ बैठा बैठा, नीचे के कोने काट रहा हूँ दोनों, क्यों ज्यादा पानी है तो वहां से निकालेंगे, और 4 जगह छेद कर रहा हूँ इसलिए कि वहां से हवा जो है आएगी। पॉलीथीन में नीचे की साइड में 2 छेद कर, नीचे की तरफ 2 छेद, ये बताया था मैं आपको, है ना। इसका यहाँ से काट दिया और इधर से काट दिया, ऐसे कोने काट देते हैं, ठीक है, 4 जगह छेद कर देते हैं। ठीक साहब, कुछ लोग क्या करते हैं, बैग भरने के बाद में पहले तो छेद निकालते नहीं, सुइया लेते हैं और उसके मारते हैं, और यहाँ पर कोई गंदगी लगी हुई तो वहीं छूट जाती है, फिर कहते हैं सर मशरूम पीली पीली निकल रही, नीली निकल रही है, तो कंटामिनेशन था तो नीली आई, इसलिए पहले कटिंग कर लें। सर जी, हाँ, जिस पॉलीथीन में अपन इनको डालेंगे उसे हाँ, उसको भी सैनिटाइज करनी पड़ेगी। उसको जैसे मार्केट से आती है जो कोई गंदगी वाला मामला इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको संशय रहता है ना तो उसको भी कर सकते हो आप, लेकिन अपन फ्रेश लेकर के आते हैं ना तो उनमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है ना। ठीक साहब, ये काम हो रहा है और ये भराई का काम कर रहे हैं। अब ये भर रहे हैं, ये भर दिया साहब, थैली को पैक कर दिया। अब हमेशा ध्यान रखो थैली आपकी गोल मुंह की आएगी, तो आप जब थैली को भर दो ना तो पकड़ पकड़ के ऐसे मारो, बढ़िया बढ़िया टच हो जाना चाहिए, दबा के, है ना। लेकिन दबाने में ये ध्यान रखो वो समतल रहना चाहिए, ऊपर की सतह। अपने एक तरफ से तो नीचा कर दें, क्योंकि अपने में जोर की तो कमी नहीं है, अरे एक तरफ से ऊंचा रख दें फिर गलत होगा, वो इरिगेशन में दिक्कत आती है, तो अपने लेवल में जमा दें उसको। फिर थैली ऐसे है तो पॉलीथीन निकला हुआ है, एक हाथ को ऐसे घुमाओ, देखो ऐसे, ये बंद हो गई। अब इधर से पकड़ करके इसको इसमें डाल दो, एक चूंच रह गई, इसको पकड़ के इसमें डाल दो, ये पुड़की बन गई। कोई रबर बैंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बांधने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इन थैलियों को ऐसे, और जो नीचे कोने रह गए ना उन कोनों को अंदर डाल दो, भूसे के अंदर ऐसे, जैसे ये कोने थे ना इनके, तो इनको ऐसे अंदर डाल दो इसके अंदर। फिर हमारी इच्छा होगी तभी हम इनको खोल कर ऐसे खींच करके पानी निकालेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे इनको। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस थैली को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने चला करके ऐसी गलती की आपको दिखाने के लिए। यदि तरीके से नहीं भरेंगे ना, पर बार बार उठा उठा कर ऐसे नहीं करेंगे तो ये सड़वटे रह जाएगी। तो जब आप इस पॉलीथीन की थैली को हटाओगे 12 से 15 दिन में, तो जैसे इस गट्ठर को बाहर निकालोगे ना तो ये गट्ठर टूट जाएगा, तो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखो कि वो कंटिन्यू रहे, सारा भूसा एक जगह बिल्कुल पैकेट के रूप में बन जाए, बंडल बना दो। और फिर इनको आपके यहाँ कमरा है तो कमरे में रख दो, झोंपड़ी बनाए, नहीं इसको उगाने के लिए झोंपड़ी में नीचे ही रख दो, कोई दिक्कत हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो आपको 10 से 15 दिन के लिए कुछ नहीं करना इन बैगों का, केवल इनको देखते रहना है कि सफेद ग्रोथ आ रही है, ये ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं करना आपको, कोई पानी वानी नहीं पिलाना। लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कई लोग इसके मुंह को खुला रख देते हैं, पेपर बिछाते हैं, पेपर पर पानी डालते रहते हैं, अरे जरूरत नहीं है पानी की यहाँ, अब पेपर बिछा दिया तो कंटामिनेशन आ जाएगा। हम तो इतनी सावधानी बरत रहे थे और 2 मिनट में धूल में मामला, तो ये नहीं करना। ये स्कूल वाला था तो इसको मैंने कहा तेरे पास में बच्चों की ड्रेस रखने की रैक्स है, और उन रैक में क्या देखो ये ऐसे है, पत्तियां लगी हुई थी और मेरे को जगह चाहिए तो जगह वाली थी। मैंने कहा तू अभी खर्चा मत कर, अभी इन पर करके देख ले, तेरे को अच्छा लगे तो फिर तू कर लेना। मेरा मानना ऐसा है कि 4 फीट चौड़ी
6 फीट लंबी रेक बनाते हैं लोहे की या बांस की, लकड़ी की कभी भी नहीं बनाना है। और उसमें आडी डंडियां लगा करके पहला जो शेल्फ बनाते हैं आधा फीट पर, फिर 2 फीट पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर। तो इस 4x6 के एरिया में इस रैक पर 48 बैग आ जाते हैं। तो अब सोच लो कितनी रैक आपके यहाँ आ सकती है। आपके पीछे वाली जगह यहाँ पर जगह छोड़ दो, साइड में जब घूमना चाहते हो वहां पर थोड़ी जगह छोड़ दो, इधर जगह छोड़ दो, कंटिन्यू कर दो नहीं इनको चाहे तो दोनों तरफ रो में घूम लोगे, इधर यहाँ भी जगह छोड़ दी आपने, उधर भी जगह छोड़ दी। ऐसे सिस्टम से काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको टाँक दो, मैं टाँकने के लिए मना करता हूँ। टाँकने में 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, हम दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते, हम तो खुद ही करेंगे, इसलिए कि हम पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएं। दूसरे को और परेशान कर रहे हैं, मैं तो मैं ही करूंगा ना अकेला, मेरे तरकीब से हिसाब से, है ना। तो हमारे को टाँकना नहीं है हमेशा। जब तक ये बीज बढ़वार होती है तब तक तो आप चाहे नीचे रख दो, और ध्यान ये रखो कि जिस दिन बीज बढ़वार 12 से 15 दिन में हो जाएगी तब तक बांस की या लोहे की रेक बना के तैयार रखो। लोहे की बनवा लेते तो और अच्छा रहता है, और सस्ती पटकना करना चाहते हो तो बांस की बना लो। लकड़ी की इसलिए नहीं बनानी क्यों, लकड़ी में सेलुलोज पाया जाता है और वो मशरूम का खाना है। तो भूसे पर उगा रहे हैं, भूसे में खाना कम है, लकड़ी में ज्यादा। लकड़ी को भूसे को छोड़ करके मशरूम का धागा लकड़ी पर लग जाएगा, उसको तोड़ डालेगा। उसकी जगह सर ये पत्थर वाली जो लगाते हैं, हाँ देखो ऐसा है, मेरा कहने का ये, इस मशरूम के केस में नीचे जगह रहनी चाहिए। नीचे जगह रहेगी, जैसे ऐसी डंडियां लगाते हैं ना अपन यूं ऐसे, तो उसमें से नीचे मशरूम निकल जाएगी, तो नीचे वाले को तोड़ सकते हैं। और प्लेट लगा दिया अपन, जैसे मोटर पार्ट्स की दुकान में रहती है चादर, तो फिर वो सही नहीं है। गैप में लगा दे, लगाना पत्थर, थोड़ा सा गैप लगा दो, पत्थर भी लगाओ तो लगा सकते हो आप, है ना। थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर पत्थर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। सामने जो दिखा रही है अलमारी जो बन रही है, हाँ इस तरह की बना दो। हाँ बना सकते हो। ये बच्चों की ड्रेस रखने वाली थी, मैंने इनको काम में ले लिया, है ना। हाल फिलहाल अब इन थैलियों को रख करके अब हम ना इंतजार करते हैं। तो देखो अब बीज बढ़वार होती है, देखो कहाँ बीज उग रहा है, ये उग रहा, ये उग रहा, ये उग रहा, ये बीज उग रहा है, ये बीज उग रहा है ना। ये बीज उगता है इस हिसाब से। ये बीज वो 12-15 दिन के अंदर पूरा उग करके इसको पूरा व्हाइट कर देगा, तब आपको थैली को हटाना है। समझना चाहिए। एक चीज ध्यान में रखो, आपके ये समझ में नहीं आता है, इतना ध्यान में रखना कि जो छेद किए थे उनमें से मशरूम निकलना शुरू नहीं होना चाहिए। निकलने की कोशिश हो गई, समझ जाना कि थैली हटाने का टाइम आ गया है। मान लो दिन भूल जाओ क्यों, मैं उसको ये बोल के आया था यदि मशरूम निकल गया तो मैं तेरी थैली को हटा नहीं सकता, फिर मैं ब्लेड से तेरी थैली के चीरा लगाऊंगा, उसको फाड़ डालूंगा, तो वो नुकसान तेरा होगा। थैलियां बच जाती है तो दूसरी बार हम भरेंगे तो इन्हीं थैलियों में भरेंगे, इनको हटा लेंगे, गट्ठर बाहर निकल जाएगा और धो करके रख लेंगे, दूसरी बार फिर इन्हीं में वापस भरेंगे, तो हमारे थैलियों का खर्चा बच गया ना अगली बार। इसलिए हम थैली को फाड़ते नहीं। और वो लोग जो है ना वो टकवाने के लिए कहते हैं, वो गलत करते हैं। थैली को टकवा देंगे, बांध करके टांग देंगे, तो बताओ मशरूम कहां से निकलेगी जी। जैसे उस मैडम की हो रहा था वैसा ही होगा। मशरूम तो कैरी में आना चाहती हूँ और आपने थैली से पैक कर रखा है, मशरूम को निकलने का आपने जगह ही नहीं दिया, वो गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से व्हाइट हो जाए। अब बताता हूं इसी ने गलती की थी, वो बताता हूं। टांकने वालों का ये सिस्टम है, टांकने वाले ने टांक दिया, नहीं माना कहते कहते भी, रस्सी से बांध दिया, देखो कितनी लंबी लाइन लगा रखी है, यूं ऊपर बांध दिया, टांक दिया। लेकिन टांकने में क्या है, कोई बोतल है, बोतल में से पानी निकालना चाहते हैं तो ऐसे अपने आप तो नहीं निकलने देते, अपन उसको भींचते हैं तो पिचकारी मारती है, ऐसी पिचकारी मर रही है, तो इसका तो पत्ती नहीं बना, ये तो कुंपाड़ी बन गई है, सिलेंडर टाइप का बन गया, ये सही आकृति नहीं है। इसलिए कहता हूं हर चीज अपनी की हुई है, ये देखा देखी की चीज है, और अपनी जो की हुई चीज है ना उसको तरीके से करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लो साहब देखो, आप 2000 बैग भर दिए किसी ने और फेल हो गया, फिर क्या मतलब जी, फिर वो जिंदगी में कभी भी मशरूम का नाम नहीं लेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपन काश्तकार लोग है ना, तो आप लोग तो क्या करो, एक ड्रम से शुरुआत करो, पहले देख लो,
उसमें आपके प्रैक्टिकल हो जाए, अपने घर में जो सब्जी बन जाए उसकी खा करके टेस्ट भी कर लें, और फिर आपकी इच्छा हो फिर लार्ज स्केल पर चले जाओ, तब तक नहीं जाना। फिर ये हैंगिंग कर रखा है पीली कलर की, और ये साहब लो और देखो अच्छे तरीके से। अब एक थैली के में घूमता घूमता टच हो गया तो वो दूसरी के जाएगी, तीसरी के जाएगी, घंटियां बजने लग जाएगी, एक तरीके से है सब टच होने लग जाएगी एक दूसरे को, वो गलत है। अब मान लो कोई मशरूम आई हुई है, एक थैली दूसरी के टक्कर मारेगी तो मशरूम को तोड़ डालेगी, और हम उसको तोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये क्या है, ये पागलपंथी की बातें हैं। ये वो लोग करवाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी नहीं देना, जिनको रस्सी बेचनी है, पॉलीथीन बेचना है, नीचे का प्लेट बेचना है, बीज बेचना है, ज़्यादा रेट पर बेचना है, फिर कहेंगे हम बाई बैक लेते हैं, यानी खुद खरीदते हैं आने पर, और फिर खरीदने का टाइम आता है और वो कहीं दिखते भी नहीं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। फिर किसान बेचारा है ना चिल्लाता रहो, कोई मतलब नहीं। तो अपने को ये नहीं करना, अपने को तो धरातल पर बात करनी, धरातल पर जो काम होता है अपने किसानी का वो करना। लो साहब, जिसको मैं डॉक्टर की बात कह रहा हूँ उसका फोटो खींच लाया मैं, जिसके लिए डॉक्टर कह रहा था उस डॉक्टर ने भी ऐसा कर रखा है, क्योंकि सही तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं ली। बन गया डॉक्टर तो बन जाते हैं। मैं उसी दिन जब अपने बैच को घुमाने ले गया था गाड़ी से दोनों जिलों को, उस दिन फोटो खींच लिया। मैंने कहा यार यही ऐसा कर रहा है तो फिर दूसरों को क्या कहेगा है। अरे इसने अब की बार जो सरसों की तूड़ी के ऊपर बटन मशरूम उगाने के लिए कह दिया किसी को, वो उगा लिया और मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा ठीक है, बाद में देखेंगे प्रोडक्शन कितना का आता है। मशरूम तेल वाली फसल है, वो सरसों की तूड़ी पर सरसों तेल वाली फसल है। तेल वाली फसल में खाना कितना है, सेलुलोज कितना है, भूसे से ज्यादा थोड़ी है, तो प्रोडक्शन पर असर दिख जाएगा। लो साहब, बढ़िया तरीके से बंटवार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। नीला काला पीला कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अच्छी चीज है। अब साहब देखो मेरे वाले पर आ जाए वापस, उसने क्या किया, मुझे टाइम पर नहीं बताया। तो मेरा तो रोज पढ़ाने का काम रहता है, ट्रेनिंग देने का काम रहता है ना। अब मैं जब उसके यहाँ गया तो मैंने देखा कि मशरूम तो आ रही है, और वो मुझे टाइम पर बताया ही नहीं। मैं बोला इन बैगों की पॉलिथीन को मैं ब्लेड से चीरा लगाऊंगा तो ये नुकसान तुम्हारा होगा। सर क्या करें, मैंने कहा टाइम पर बताना चाहिए था। मैं कह के गया था कि छेद में से मशरूम नहीं निकलनी चाहिए, निकलने की कोशिश हो उसी दिन मुझे बता देना, उसी दिन आखिरी फटाफट थैलियां खोल जाऊंगा। नहीं बताया तो इसकी ये पोजीशन हो गई, कुछ कुछ में जो है आ गई, और जिनमें आ गई उनकी थैलियां हटानी पड़ी, फाड़नी पड़ी। ये आपका स्पान रन हुआ, और फिर वापस चलते हैं उस फार्म पर जो डॉक्टर है उसके में देखा तो मुंह तो बंद नहीं कर रखा अपनी तरह से, और पेपर बिछा लिया, पानी देता रहा। अब बताओ ये आदमी दूसरों को कहेगा, अपना कोई काश्तकार उसके यहाँ देखने जाएगा, इसने ये कर रखा है वो भी ऐसे करेगा, तो सक्सेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लास्ट वाला खुलने वाला सीन, हाँ अभी खोलता हूँ, ठीक है ना। तो साहब ये भी अपने को नहीं करना। आ गई खुलने वाले सीन पर, अब आपको खोलना है। थैलियों में सब में बीज बटवार हो गई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पान रन, बीज बटवार हो गई कंप्लीट। तो वापस जो फ्लेक्स आपने ढेरियां बना करके बिजाई की थी उसको वापस बिछाओ, हाथ साफ कर लो, उसको साफ कर लो। एक आदमी को कहो जो आपको पकड़ा दे, एक रखता रहे। आप ऊपर के मुंह को खोलो, साइडों में से ऐसे रब करो तो पॉलीथीन हट जाएगी, वो पन्नी जो है ना थैली वो चिपकी हुई हट जाएगी। फिर उसको पकड़ कर ऐसे खिसकाओगे तो फिसल करके नीचे आ जाएगी बेचारी। उसको पकड़ करके उल्टा कर दो, पेंदा ऊपर आ गया, पेंदे को थैली को पकड़ कर खींच लो, पिंड नीचे रह गया, थैली हाथ में आ गई, थैली को साइड में रख दो, पिंड को पकड़ करके सीधा करके रेक के ऊपर रख दो। आज से पानी पिलाना शुरू करना है। पानी यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर पानी देना होगा। देखो कितना बढ़िया बीज बटवार आई, देखो आप, शानदार। उस आदमी ने मुझे कहा सर कितना निकलेगा, मैंने कहा इतना निकलेगा। एक दिन उसका फोन आया काम करने वाले का कि वो आपका एक्सपर्ट तो फेल हो गया। मैंने कहा 1 ग्राम भी यदि कम निकल जाए तो यूं सोच लेना सत्यनारायण चौधरी को कुछ नहीं आता। मैं जो डायरी में लिख करके आ गया वो का वो प्रोडक्शन आएगा। बस उसको ये कहो कि पानी पिलाने में कमी नहीं रखी, नहीं तो बीच में ढीला पड़ गया था। और फिर वापस पिलाना शुरू किया, जबरदस्त। दूसरे दिन तो मेरे पास में जो है पैकेट बना करके दौड़ करके यहाँ ऑफिस में आ गया, और सर मशरूम तो शानदार आ रही है। अरे मशरूम तो आएगा, कौन कहता नहीं आएगा, आएगा। हमने खाना दिया इसको, जितना खाना दिया उतना जरूर आएगा।
लेकिन बस अपने को उगाने का तरीका आना चाहिए। अपन पहले ही हार मान लिए तो कहां से मशरूम आएगा? वो इरिगेशन नहीं करते तो मशरूम नहीं आता। तो इस हिसाब से हम खोल करके, अब जैसे मान लो ये थैली है, तो मैं ब्लेड से इसको देखो यहाँ से चीरा लगाऊंगा, इधर चीरा लगाऊंगा, इधर चीरा लगाऊंगा, इधर फिर इस पॉलिथीन को यूं करके खोल लूंगा। तो मुझे मशरूम नहीं तोड़ना, इसको मैं रखूंगा ताकि बड़ी हो और बढ़िया तरीके से मशरूम आए। लो साहब, दूसरे तरीके से और समझ लो। मैं यहाँ पर लाया, उल्टी कर दिया, पैंदा ऊपर आ गया, पैंदे को पकड़ के खींच रहा हूँ, ये खींच लिया, ये पिंड निकल गया बाहर, ये पिंड टूटेगा नहीं। मान लो टूट जाए, कोई बात नहीं, जैसा टूटा तो सीधा करो ना। तो नीचे वाले को पहले रख दो, दूसरे वाले को उसके ऊपर ऐसा कैसा रख दो, थोड़े दिनों में अपने आप ही जुड़ जाएगा। वो बीज है ना, वो बंटवार करके खुद ही उस गट्ठर को पकड़ लेता है पूरा। ठीक सा, ये हो गया। इसको सीधा कर रहे हैं, ये सीधा हो गया, अरे इसको रेक पर रखने के लिए जा रहे हैं। और पानी पिलाना, पानी फूड स्प्रे पंप से पिलाना है। पंप को चलाया और नोजल से पानी दिया, तो पानी कैसे, 4 परतें हैं, जैसे 1 2 3 4, तो वहां से पानी पिलाना शुरू करो। नोजल को उल्टा भी करो, नीचे भी पैंदे पर लगाओ, और एक दिन में जितना पानी पिलाओ उतना पिलाओ। काम कर रहे हो, याद आ गई, भग के मशरूम के पास चले जाओ, झट पानी पिला दो, यानी बैग सूखना नहीं चाहिए। फिर देखो आप तो उसमें ऐसे डाल के ला सके सर पानी, क्या चीज बॉटल से, ग्लास से ना, उसमें मजा नहीं आएगा। फूड स्प्रे पंप से आपको पाइप भी नहीं चलाना, पाइप की पिचकारी मार दो तो भूसा उठ जाएगा बीज के सही थी, वो भी नहीं करना। फूड स्प्रे पंप से या नैपसेक आता है ना, उससे। और आजकल तो सुविधाएं हो गई, आपका कमरा, उस कमरे के अंदर फोगस की लाइन डलवा लो, उधर टंकी से आपने पाइप जोड़ रखा है, वाल को थोड़ा सा खोलो, अपने आप ही फोगिंग होगी, पानी भी पिल जाएगा, नमी भी बन जाएगी। और ज्यादा पानी देना, बाल्टी भरो, नीचे फर्श के ऊपर फेंको, क्या ठंडक रहेगी, जुकाम होने लग जाए, इतनी जोरदार ठंडक रहेगी। तो बढ़िया तरीके से, और आप इसको खुले में करो ना, यानी खेत में सरकंडे की झोंपड़ी बना करके, फिर देखो आप, वो हरिओम चौधरी 8 झोंपड़ियां बनाया था और उनके अंदर किया था। तो चीज अच्छी है और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन अपने को सब्सिडी में नहीं जाना, अपन तो थोड़े लेवल पर स्टार्ट करके देखेंगे ठीक है कि नहीं, और अच्छा लगे तो आगे जा सकते हैं। ये जो है आपका उगी हुई अवस्था का दिखा रहा हूं मैं, ये उगी हुई का। अब देखो, आपकी तरह ट्रेनिंग आया था मेरे किशनगढ़ से, एक शर्मा जी थे। शर्मा जी ने क्या किया, देखो गलती कैसे होती है अपने लोगों से ना, ड्रम के अंदर गला दिया, दवाएं भी डाल दी, और बीज पास में ही नहीं। और मुझे दूसरे दिन निकाला, भूसा कहते हैं, नहीं वो गड़ाए उसी दिन शाम को। सर मैं वो तैयारी कर लिया मशरूम की, क्या बीज कहाँ से लिए? अरे सर बीज तो नहीं लाया। और भूसा सर वो तो गला दिया। अरे ये तो गलत कर दिया। तुरंत में उदयपुर हमारे डॉक्टर साहब से बात किया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं सत्यनारायण जी बीज नहीं है, वो तो हमारे रिसर्च का है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अपना किसान है, और वो बेचारा है ना, इतना भूसा गला दिया, उसके नुकसान हो जाएगा, रिसर्च का हो चाहे किसका हो, वो बीज उसको दे। कि चलो ठीक है, आप कह ही दिए। तो मैं उसको बोला ट्रेन में बैठ, उदयपुर पहुंचा, उदयपुर से बीज लिया और वापस आया, और फिर थैलियां भरा, थैलियां ऐसे भरा। अब थैलियों को इतना जोरदार बांध दिया, खींच के कस के, है बांधने की जरूरत नहीं, साइज भी बड़ी ले लिया। और फिर मशरूम निकलने लग गया, तब जाकर के मशरूम आने लग गई। थैलियां हटा दी, नहीं सर थैलियां भी नहीं हटाया, तो कब हटाना है? तो ऐसे एक एक चीज को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसको अपना आराम से कर सकते हैं, बड़ी भारी बात नहीं। और ये हमारा वाला बैग, वहाँ वाला जो मेरे को उस अधिकार, इसने काम करने वाले ने टाइम पर नहीं बताया, उस स्कूल के मालिक ने टाइम पर नहीं बताया, तो जाकर के मशरूम आ गया। अब इस मशरूम को मैं नहीं तोड़ सकता, इस थैली को जरूर फाड़ दूंगा मैं। इतनी प्यारी मशरूम निकली, देखो आप क्या पत्ती बनी है, और वो उस जो टांक रखा था उसकी पिचकारी बन रही थी, हैं? वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है, तो टाइम के ऊपर आप इसको हटाते रहो थैली को, और इतना बढ़िया आ रहा है, बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की। अपन अपने घरों के अंदर सारी फैसिलिटी है। ड्रम नहीं मिले तो चिनाई करने वाले हैं ना, इनसे एक रात के लिए किराए पर ले लेना, 5-7 रुपये 5-10 रुपये लेगा, वो क्या लेगा, 50 ले लेगा, है? उसको धुआ करके बढ़िया रात भर उसी में कर लेना। और दवा के कभी भी आप पाउच लाओ ना, छोटे से छोटे लेकर के आना, कि भैया छोटे से छोटे दे, ताकि अपने कम से कम खर्चा हो।
और एक बार करके देखेंगे, फिर आपको बढ़िया लगे फिर करो। हाँ लो साहब, अब ये मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ इसका, है उग गई थी तो थैली फाड़नी पड़ेगी, मशरूम को नहीं तोड़ सकता। लो साहब, अब बैग को मैंने हटा दिया, देखो कितने सुंदर बैग निकले अंदर से, बताओ। यह पानी पिलाने की जरूरत है। अब मेरा आपको बताया शिक्कर वाला काश्तकार, उसकी मशरूम नहीं आ रहा था, उसने कहा सर मेरे तो मशरूम ही नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं आ रही तो एक टब लो, उसमें पानी भरो, एक एक पिंड को उठाओ और उसके अंदर रख करके थोड़ी सी देर छोड़ो और फिर वापस नीचे हाथ लगा करके उठाओ और यूं का यूं रख दो, पानी नितर जाए तब। ऐसा किया, दूसरे तीसरे दिन तो मशरूम जबरदस्त। तो क्यों इसमें चिकनाई इतनी हो जाती है, आप पानी पिलाते हो आपको लगता है यार पानी पी लिया, जबकि पानी अंदर नहीं जाता है। तो दो तरीके, या तो वो करो और वो नहीं करो तो चाकू लेकर के इसके कट लगाओ ऐसे, तो कट लगाएंगे तो अपना बैग बिगड़ जाएगा। तो वो नहीं करना, तो फिर वो तरीका बचता है फूड स्प्रे पंप से। ये नोजल है, नोजल से पानी पिलाते हैं ऐसे, बढ़िया तरबतर कर दो। अपने बैच को मैं यहीं पर करवाया था, अपने करौली का ही बैच था, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया था। प्रैक्टिकल करवा करके उनकी बैगों को उधर रखा था, शानदार मशरूम आई थी। उसी में से वो जो मैडम आई थी ना, उसको उसी में से दिया था। अच्छा, अब मेरे को एक बार बीच में ऐसे हुआ कि गर्मी का टाइम चल रहा था और कुछ लोग पीछे पड़ गए, सारे थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो मैं क्या किया, एक ड्रम के अंदर 9 बैग जितने भूसा डाला, है ना, और फिर जो है मेरे उधर ही किया था उस प्रैक्टिकल को उनके लिए। तो जो है मेरे मकान के ऊपर एक कमरा था लाल ईंट का, है ना, वैसे ही बना रखा था मैंने, उसमें कोई प्लास्टर नहीं था। जून के महीने में कूलर का स्टैंड लिया, उसको ऊपर खींचा, नट बोल्ट लगाया, बांस की खपच्चियों ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, 9 बैग मेरे इसी पर आ गए। शानदार उत्पादन आया। अपना टाटा था ना गनी बैग बोरी, उसको फाड़ करके एक कोने में तो रख दिया इसको, और इधर से बांध के इधर बांध दिया, दिन में उसको गीला करवाता रहा और पानी पिलवाता रहा। शानदार मशरूम आया। तो अपने लोग कर सकते हैं, क्यों, अपने को तो बताने वाला होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को बताने वाला है ना, आप बहुत शानदार कर सकते हो, इस चीज़ की तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो बताने वाला तरीके से बताए, सही बताए। ठीक साहब। फिर ये उसका आ गया वापस, और फिर ये मशरूम आने लगा ऐसे। फिर धीरे धीरे, अच्छा जब अब मशरूम बड़ा होगा, बड़ा होकर के इस हथेली के आकार का हो जाए ना, तब समझ जाना कि तुड़ाई के लायक हो गया है। किनारे मुड़ने नहीं चाहिए, पहला लक्षण तो ये है। तुड़ाई कब करें इसका। दूसरा है कि हथेली के आकार का पत्ती हो जाए, तब पकड़ करके केवल एक राउंड देना है, आपके हाथ में मशरूम आ जाएगा। तुड़ाई के लायक, है ना। ये था उसका मालिक का नीचे असिस्टेंट। ये मुझे जो है ले जाकर के, सर आप जो है एक प्रैक्टिकल करवा के ले जाओ, और शानदार निकला। और इसी आदमी की, इस जिसके मैं करके आया था ना, उसकी 90 बीघा जमीन थी बीसलपुर बांध में, और जमीन को ऐसे ही पटक रखा था। एक बार मुझे कहता सर आपके चेरी टोमेटो चल रहा है, मैं पीठियावास गाँव है दूधू के पास में, वहाँ ले गया, उसका दिमाग खराब हो गया देख करके। अरे सर ऐसा मैं भी करना चाहता हूँ। मेरे कहने पर उसने उस पूरी 90 बीघा ज़मीन को इतना बढ़िया कर दिया। आज की तारीख में चारों तरफ तो फेंसिंग हो गई, जगह जगह गेट लग गए, बड़ा पौंड बन गया, सोलर की प्लेट लग गई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग गया, पॉली हाउस की फाइल लग गई, और जो है खुले के अंदर खेती वो करने लग गया। देखो आप उस ज़मीन की दशा सुधर गई। एक कुआं बना दिया, 13 लाख रुपया लगाकर कुआं खोद डाला, और उसकी पाइपलाइन जोड़ करके वहाँ तक ले गया। तो लोग करने वालों की कमी नहीं है। इस हिसाब से आप जो है आराम से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ा भारी काम इसमें नहीं है। ये था अपना ढींगरी मशरूम, जिसको ओयस्टर के नाम से जाना जाता है। आपने मुझे सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, सभी को लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।